तो दोस्तों तुम लोग को मैं सबसे पहले अपना ट्रैफिक दिखा देता हूँ, यहाँ पे रियल टाइम ट्रैफिक दिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम देख लो, यहाँ पे आज 25 अप्रैल है, 12:47 हो रहे हैं, दोपहर में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 9.2 मिलियन का ट्रैफिक है, 3715 अभी रियल टाइम चल रहा है। गूगल से आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, जियो न्यूज़ से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कुछ ट्रैफिक आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जितना भी ये रियल टाइम ट्रैफिक है सब कुछ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे आ रहा है, जियो न्यूज़ बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे आ रहा है। अभी कैसे आएगा ये बताऊंगा मैं आप वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये पूरी पूरी एसईओ मास्टर क्लास होने वाली है और इसके बाद आप ए टू जेड सीख लोगे कि आप कैसे ऑर्गेनिकली काम करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से कीवर्ड यूज़ करना है। ये पूरी एसईओ मास्टर क्लास होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बीच में छोड़ दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद किसी को ब्लेम मत करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ट्रेनिंग सेशन है। बेसिक एसईओ टिप्स भी मैं बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। सबसे पहले देखो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना होता है, कीवर्ड का प्लेसमेंट कैसे करना होता है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा रखना होता है, हेडिंग कैसे रखना है, H1 रखना है, H2 रखना है, H3 रखना है, इंटरनल लिंकिंग कैसा करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसा करना है, और सबसे बड़ी बात गूगल डिस्कवर के लिए EEAT सजेशंस क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या हैं। अभी करंट जो गूगल डिस्कवर का कोर अपडेट आया है उसके बाद कैसे करना है और डिस्कवर के लिए सजेशंस कैसे मिलने हैं। ठीक है, तो आज की इस जो भी हमारी ये मास्टर क्लासेस में हम ये सीखेंगे। अब देखो एक मिनट में तुमको बता दूं, ये सब पेड कोर्स में बेचते हैं, मैं ये फ्री में बांट रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो अब देखो इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है, यहाँ पे इसको तुमको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। इसका पर्पस है जो आपकी वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और उसके बाद सीधी बेसिकली बात है ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो इनकम होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड वो होता है जिसको लोग डाल के सर्च करते हैं अपने सर्च इंजन में। एक पर्टिकुलर सर्च टर्म बोल सकते हो आप, प्रीफिक्स बोल सकते हो, तो उसी को कीवर्ड कैसे हैं। जैसे कि ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो, गूगल है, गूगल पर सर्च किया है दिस इज कीवर्ड, तो अब ये कीवर्ड ही है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो देखो द कीवर्ड टर्म्स एंड फेज इन वेब कंटेंट दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर पीपल टू फाइंड साइट वायर सर्च इंजन। अब गूगल ने एक सर्च इंजन बना दिया है, उस सर्च इंजन पे लोग उस कंटेंट तक कैसे पहुंचेंगे, तो अपने रिलेवेंट सर्चेस पे जाएंगे और सर्चेस पे सर्च करके उस चीज़ को पहुंचेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर सर्च टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं कीवर्ड, प्रीफिक्स, जो भी आप अपनी भाषा में बोलना चाहो, लेकिन होता ये कीवर्ड है। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टेल होते हैं, अलग अलग होते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे मेक मनी एक कीवर्ड है, और हाउ टू मेक मनी इन हिंदी इन इंडिया ये एक अलग लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अपना कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपना दिमाग चला लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। जैसे अभी गार्डनिंग पे अगर आप लिख रहे हो अभी इस टाइम पे, तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में जो है आप क्या क्या चीज़ें गार्डनिंग में कर सकते हो। अगर आप जो है हेल्थ पे लिख रहे हो तो अप्रैल में क्या क्या जो है आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज़ पे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद गूगल ऑटो सजेशन देता है। जैसे मतलब गूगल पे आप कुछ भी लिखोगे ना, अगर खाली जाके गूगल सर्च पे हाउ टू लिखोगे तो नीचे एक सर्च रिजल्ट की वो खुल जाएगी। तो एक वो होता है, एक होता है गूगल पीपल सर्च फॉर, ये आपको मिल जाएगा। एक वेबसाइट है आंसर माई पब्लिक करके, आंसर द पब्लिक करके, वहाँ पे आपको बहुत सारे सर्च टर्म मिल जाएंगे, लोग क्या कर सर्च करते हैं। गूगल ट्रेंड्स में मिल जाएगा कि लोग क्या सर्च करते हैं, है ना। और देखो लॉन्ग टेल क्वायरी बेस्ड कीवर्ड जो होता है वो ज़्यादातर पीपल सर्च क्वायरीज में आता है। जैसे आप सर्च करोगे ना कि पीपल, कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा पीपल में, आंसर को मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। अगर मैं यहाँ पे क्रोम खोलूँ और मैं डालूँ कि मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो अब देखो ये आ गया है, और यहाँ पे देखो दिखा रहा है लोग ने क्या पूछा, मैं ऑनलाइन 1000 रुपये कैसे कमा सकता हूँ, हाई कैन आई अर्न 1000 रुपीज़ अ डे ऑनलाइन, हाउ टू अर्न $1000 अ डे ऑनलाइन। तो इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं पीपल में आस्क, पीपल ऑल्सो में आस्क। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स की। तो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या होता है, जो करेंटली मुद्दे चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, ये बेसिकली उनके लिए काम आता है जिनकी न्यूज़ वेबसाइट है, या फिर जो एंटरटेनमेंट पर्पज से लेके चलते हैं दोस्तों। तो कोई घटनाक्रम हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ये 24 से 48 घंटे तक चलती हैं, उसके बाद ये बंद हो जाती है दोस्तों। ठीक है,
अब ये गूगल ट्रेंड का लिंक है, मैं डाल दूंगा, तुम लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो जाके सर्च करके देख लेना। और गूगल क्रोम कीवर्ड्स भी ऐड ऑन देता है जिसमें गूगल डिस्कवर वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। सोचो कि आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट के लिए क्या अच्छा है, नया क्या है, यूनिक आइडिया क्या होगा, एक कीवर्ड को लेके आप 10 चीज़ें कैसे कर सकते हो। ऑटो सजेशन देख लो यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे एग्जांपल दिया है गोल्ड रेट, तो दिखा रहा है गोल्ड रेट टुडे, गोल्ड रेट बैंगलोर, गोल्ड रेट टुडे इन मुंबई, गोल्ड रेट टुडे दुबई, चेन्नई, पुणे। तो ये सभी को उठा के आपको अपना सब कीवर्ड बनाना है। अब देखो पीपल में आस्क, जैसे मैंने भी सर्च करके दिखाया, तो गूगल सजेस्ट करता है कि लोग जो हैं ये भी सर्च करते हैं, तो आपको इसको भी एज अ कीवर्ड उठा के काम करना है अपने उस पे वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड ऑटो सजेशन मैंने बताया, इन सब का जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, इसको आप एज अ क्वेश्चन ले सकते हो, एज अ सब हेडिंग ले सकते हो अपने आर्टिकल में, किस किस तरह से आप इसको एम्बेड कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। वो एक कंटेंट राइटर, अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको उठा लोगे तो आपका रैंक करने में आसानी होगी, और जब आपका रैंक करने में आसानी होगी तो सबसे अच्छी बात ये होगी दोस्तों कि आपके पास भर भर के ट्रैफिक आएगा। गूगल के डिस्कवर में क्या होता है कि आपने आज आर्टिकल लिखा, आज आपके पास ट्रैफिक आया और कल ट्रैफिक गायब। लेकिन अगर आप एक बार रैंक 1 पे जो है पहुंच गए, या फिर टॉप 10 में भी अगर आप पहुंच गए दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपको महीने भर ट्रैफिक मिलता रहेगा और महीने भर आपको अर्निंग होती रहेगी, महीनों के सालों तक आपको अगर मिल सकता है, अगर आप उसको प्रॉपरली अपडेट करते हो तो। अब देखो क्रोम एडॉन्स क्या होता है, बहुत सारे जो क्या कहते हैं एक्सटेंशंस ऐसे आते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा क्रोम के एडॉन्स। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो कमेंट कर देना एक्सटेंशन, मैं तुम्हें बहुत सारे एक्सटेंशन भी भेज दूंगा। ठीक है, अब गूगल ट्रेंड सबको पता ही है कैसा होता है, गूगल ट्रेंड्स कैसे होता है, बहुत बेसिक है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। टूल्स से भी कीवर्ड मिल जाता है, जैसे बहुत सारे टूल्स है, सेमरश हो गया, ठीक है, आपका आर्चरेफ हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं, एक आपका नील पटेल का है ऊपर सजेस्ट, वो हो गया। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, इन सब चीज़ों को यूज़ करना। अब देखो कैसे आपको यूज़ करना है अपने कीवर्ड को। देखो आपके टाइटल में तो कीवर्ड होना ही चाहिए, ठीक है, टाइटल में होना चाहिए, प्लस आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, आपके स्लग जो भी आपका यूआरएल होगा, परमा लिंक जिसको बोलते हो, उसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए वो सेम कीवर्ड। ठीक है, अगर आप यूज एसईओ या फिर रैंक मैथ एसईओ यूज़ कर रहे हो और थोड़ा भी आपको ब्लॉगिंग में नॉलेज है तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेटा टाइटल हेडिंग में होना चाहिए, सिनोनिम्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पेशल कीवर्ड्स, जो स्पेशल प्लेसेस आप यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट्स में लगा के यूज़ कर सकते हो, सब हेडिंग्स के अंदर कर सकते हो, टू लगा के यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट सेंटेंस से कर सकते हो। और अपने कीवर्ड को आपको हमेशा बोल्ड और इटैलिक उसमें ही रखना है ताकि गूगल की नज़र में ज़्यादा आए दोस्तों। ठीक है, अब देखो आपकी जो इमेज फाइल होती है, आपको वहाँ पे भी अपना कीवर्ड को यूज़ करना है, उसको बोलते हैं ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं गूगल। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट चला रहे हो तो ऑल्ट टेक्स्ट आपको वहाँ पे लगाना होता है। तो ऑल्ट टेक्स्ट लगाना भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपका इमेज सेक्शन में जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करके जाकर देखोगे ना इमेज सेक्शन पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। आप देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, टॉप 10 कॉलेजेस इन बैंगलोर, बेस्ट एमबीए स्कूल्स इन इंडिया, गोल्ड टुडे, प्राइस इन केरला। तो इस तरीके से जो है कीवर्ड्स को आपको लेके चलना है। अगर आप लोकेशन डाल दोगे तो आपके गूगल डिस्कवर में उठने के चांसेस और बढ़ जाएंगे दोस्तों। अब देखो कीवर्ड को आपको कैसा रखना है, H1 में रखना है, ठीक है, टाइटल में रखना है, एंकर टेक्स्ट में रखना है, एंकर टेक्स्ट मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, बोल्ड इटैलिक रखना है, डोमेन नेम होना चाहिए, इमेज नेम होना चाहिए, मेटा टैग होना चाहिए, ऑल टैग होना चाहिए, लॉन्ग टेल यूआरएल्स होने चाहिए, ब्रेड कैम्स होने चाहिए और पेज कंटेंट भी होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं मेटा टाइटल की। मेटा टाइटल आपका शुरू होना चाहिए हमेशा फोकस कीवर्ड से, सेंटेंस बनना चाहिए सेकेंडरी कीवर्ड से, और कीवर्ड में कंटेक्स्ट मिस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई है कुछ और कीवर्ड कुछ और लगा हुआ है, वो पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना, तो वो मिसलीडिंग में आ जाएगा, गूगल आपको डी इंडेक्स कर देगा, उसके बाद आप कभी रैंक नहीं आ पाओगे दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, टाइटल हमेशा सिंपल रखना है, एक फॉर्मेट होता है किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट पर रखना है। टाइटल टैग्स में जो है यूनिक होना चाहिए, बाकी लोगों से सिमिलर नहीं होना चाहिए, उसका आपकी जो स्टोरी है उसका एंगल अलग होना चाहिए। अगर सिमिलर होगा तो फिर रैंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से अच्छे डीए वाले वेबसाइट्स जो हैं आपके उसी कीवर्ड पर रैंक कर रही होंगे। तो आपको कुछ यूनिक लेके आना है, यूनिक टाइटल डिस्क्रिप्शन लेके आना है दोस्तों, तो ऐसे काम करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन में सेम चीज़, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर का होना चाहिए बेसिकली। अगर आप कोई अलग लेवल पे आपकी वेबसाइट बनी है, वर्डप्रेस बनी है, तो आप वहाँ पे 250 कैरेक्टर्स भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं कि सर्प में आने के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन का जो एक बेसिक जो पार्ट होता है, वो ये नहीं करना है आपको कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में पूरी अपना 300 वर्ड का आर्टिकल ही एक्सप्लेन कर दिया, नहीं।
मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐसा एंड करना है जैसे अगर कोई उसको बिना क्लिक करे पढ़ रहा हो तो वो पढ़ने के लिए और इंटरेस्टेड हो जाए और पूरा आर्टिकल को पढ़े। यानी कि आपको बेसिक इतनी चीज़ बतानी है कि हाँ इस आर्टिकल में क्या मिलने वाला है, आपको ये नहीं बताना है कि इस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, तो आपको वहीं से क्लिक बढ़ेगा। और देखो सबसे मेरा एक फोकस कीवर्ड जो आपको रखना है उसको आपको टारगेट करके ही रखना है दोस्तों। अब देखो यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे होना है, यहाँ पे देख लो। यूआरएल शुड बी रिलेवेंट टू योर पेज। ठीक है, जिस भी आपका खबर है, जिस भी चीज़ के बारे में आपका आर्टिकल है, आपका यूआरएल उससे रिलेवेंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। मेन फोकस कीवर्ड होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, हाइफेंस और सेपरेटेड वर्ड्स होने चाहिए। ये टेक्निकल चीज़ होती है तो ये बाद में समझ में आएगा। लोअर केस में ही रखना है, ये नहीं कि कैपिटल लेटर्स डाल दिए आपने, तो वो नहीं करना है। अगर आप लोअर केस रखोगे तभी वहाँ पे फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आपका वेबसाइट आ गया, यहाँ पे डोमेन आ गया, ठीक है, यहाँ डायरेक्टरी आ गई, आपकी कैटेगरी आ गई, है ना, और यहाँ पे आपका वेब पेज का HTML आ गया, और यहाँ पे आपका पैरामीटर आ गया। अगर आप पैरामीटर नहीं लगा सकते हो, वैसे ये वर्डप्रेस में ऑप्शन मिलता है, आपको परमालिंक में जाके आप लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अब हेडिंग टैग्स कैसे करने हैं। हेडिंग टैग्स ऐसे करने हैं कि चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना है। H1 H2, मान लिया एक आपका सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो H1 है, उसके बाद आपको H2 लेना है। H2 के बाद अगर कोई पॉइंटर्स है तो आपको उसको पॉइंटर्स में लेना है, बुलेट पॉइंट है तो उसको बुलेट पॉइंट्स में लेना है। उसके बाद उसको जो है आप उससे उसी तरीके से चेंज कर सकते हो, उसी तरीके से बढ़ा सकते हो। H3 में ले सकते हो, H4 में ले सकते हो, H5 में ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेट के एग्जांपल दे रखे हैं। मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके बाद H2 है, उसके बाद H2 के बाद H3, H4, H5, H6, जैसे भी आपका आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनेगा उस तरीके से आपको आर्टिकल के स्ट्रक्चर को लेके चलना। अब बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वर्डप्रेस के अंदर। तो इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि आपको इंटरनल लिंक मिलने होते हैं बहुत सारे, यानी कि एक ही वेबसाइट के एक ही पेज के जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं आपको उसको एक ही पेज के अंदर उसमें ऐड ऑन करना होता है। सपोज करो कि एक आर्टिकल है आपका हेल्थ बेनिफिट को लेके, तो जो बाकी के जो 5 आर्टिकल होंगे आपके हेल्थ बेनिफिट को लेके, आपको वो उसी आर्टिकल के अंदर ऐड ऑन करना है, उसी में आपको उसको शामिल करना है। अगर वो शामिल नहीं करोगे तो क्या होगा कि एक पेज की अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो अथॉरिटी बढ़ाने के लिए, गूगल पर रैंक करने के लिए उस 5 आर्टिकल के इंटरनल लिंक वहाँ पे बहुत ज़रूरी होने चाहिए। तो उसमें क्या करना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लेके आप उस पर भी इंटरनल लिंक ऐड कर सकते हो, और उसके अलावा आर्टिकल के बीच में ऑल्सो रीड सजेशन के तरह भी आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने स्ट्रक्चर बताए हुए हैं इंटरनल लिंकिंग का, कैसे आपको ये करना है। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, तीनों देखो, टॉपिक ब्लू, टॉपिक रेड और टॉपिक ग्रीन, इस तरह से लेके समझते हैं इसको। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, यानी कि एक आर्टिकल आपने लिखा, उससे रिलेटेड आप लोग आर्टिकल निकाल लिया, उन आर्टिकल को आपको बीच बीच में आपने वहाँ पे एम्बेड कर दिया, ऑल्सो मेरिट सजेस्ट के लिए। अब बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप गूगल डिस्कवर पे फोकस कर रहे हो अपने काम करने के लिए, तो गूगल डिस्कवर पे पूरा फोकस्ड इमेज पे ही होता है, क्योंकि इमेज की क्वालिटी जिस हिसाब से होती है 1600x900 की जो पिक्सल्स की क्वालिटी होती है, अगर आप उस पर लेके चलोगे तो ही आपका गूगल डिस्कवर उसको पिक करेगा। ये गूगल की बेसिक गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस को तो फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन उपलब्ध होती हैं, जैसे एक आर्टिकल में आपको 4 से 8 वर्ड्स का जो है फोकस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना है, ऑल टेक्स्ट लेना है, ऑल टेक्स्ट में भी पूरा नहीं लेना है, जो मेन फोकस कीवर्ड है आपको वो लेना है। ठीक है, और कम से कम साइज़ की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, अब सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट क्या है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कंटेंट होना चाहिए, यानी कि आज आपने लिखा, आज के 6 महीने तक वो लोग उसको पढ़ सकें, ऐसा कंटेंट उसमें होना चाहिए। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि जो सर्च रिलेटेड हैं उसको आप FAQ बना के डाल दो। FAQ बना के डालोगे तो लोग क्या करेंगे, सर्च के रिजल्ट्स में ज़्यादा आपका आएगा, और वहाँ से डायरेक्ट जो पर्टिकुलर शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना, आंसर द क्वेश्चंस, उस तरह की चीज़ों को आप मिल सकते हो, कर सकते हो यहाँ पे। ये हो गया। अब ये हम पे बात करते हैं AI कंटेंट की। देखो आज के टाइम पे AI सब कोई यूज़ कर रहा है, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो आपको AI कंटेंट का कैसे यूज़ करना है। AI कंटेंट को आपको ऐसे यूज़ करना है कि आपको उसे एज अ हेल्पर लेना है। ये नहीं करना है कि ऊपरी डिपेंड हो गए, AI ने लिख के डाल दिया और आपने उसको कॉपी उठा के पेस्ट कर देना। नहीं, AI से आप रिसर्च करा सकते हो, चाहे मेटा AI हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे चैट GPT हो, कोई भी हो,
पूरा आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर आप उस पर डिपेंड हो भी रहे हो तो एक बार देख लो कि प्लैग तो नहीं है, अगर प्लैग है तो आपको उस हिसाब से हटना है। अब EEAT क्या फॉर्मेट है, ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटीनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये 3 चीज़ें होंगी तभी आपको गूगल आने देगा रैंक में। तो देखो, एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो आपको उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। वो एक्सपर्ट कैसे होगा? ऑथर बायो होनी चाहिए, ऑथर फोटो होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस मेंशन होने चाहिए, आपकी अदर्स जो बाईलाइंस हैं वो होना चाहिए, जो अदर आपके वेबसाइट पे जो आपका पड़ा हुआ ऑथर वाला कोड वो होना चाहिए। तो आप उसको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो, आपको ऑथर बायो में मिल जाएगा। आप अपने वर्डप्रेस के सेटिंग्स में जाके भी उसको ऐड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उस तरीके से चीज़ें करनी है तभी EAT आएगा। अब यहाँ पे EAT सजेशंस भी देख लो। कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, नॉलेज वाला होना चाहिए, फर्स्ट हैंड होना चाहिए। अगर आप किसी हेल्थ के बारे में लिख रहे हो तो किसी डॉक्टर का रेफरेंस वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आर्टिकल आपका यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। अथॉरिटेटिवनेस में रिलायबल सोर्स होने चाहिए। अगर आपने किसी से लिया है, सपोज आपने NDTV से एक कोई सोर्स लिया है तो आपको वहाँ मेंशन करना है एज पर NDTV, ये नहीं लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो यहाँ ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद ही गूगल आपको सजेस्ट करेगा और एक बार सब कुछ सही हो गया तो जो है ये आपका बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ तुम लोग को, गूगल सर्च हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम एंड योर वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पफुल कंटेंट रिटन बाय पीपल फॉर पीपल इन सर्च रिजल्ट, ठीक है। अब गूगल का मेन बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप यूज़र फ्रेंडली कंटेंट लिखोगे जो उनके यूज़र के लिए है तो आपका कंटेंट ज़्यादा दूर तक पहुंचेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सपोज यूज़र ही आ रहा है और 2 सेकंड भी आपके वेब पेज पे नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो आर्टिकल है वो बेकार है, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो बेकार है। तो गूगल उसको हटा के पहले पेज से लास्ट पेज में ले जाएगा। लेकिन अगर कोई यूज़र का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि वो आपके आर्टिकल पे 300 वर्ड के आर्टिकल पे 3 मिनट भी आके रुक जाता है, नीचे तक स्क्रॉल करता है, नीचे तक पढ़ता है, तो वो उसको उसी तरीके से डील करेगा। इसका मतलब है कि अगर यूज़र का इंगेजमेंट अच्छा है तो गूगल का वो आर्टिकल आपके पहले पेज पे रहेगा। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा। हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, पूरा चलना चाहिए। उसके अलावा हेडलाइन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, कंटेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कंपेलिंग इमेजेस होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखो टाइटल डिस्कवर के लिए अलग तरीके से होते हैं, थोड़ा क्लिकबेटी होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से आपको गूगल डिस्कवर का टाइटल लेके चलना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पूरे इसकी समरी है। टाइमली कवरेज स्टोरी होनी चाहिए आपकी, तुरंत आपको कवर करना है, ये नहीं करना है कि आज कुछ इंसिडेंस हुआ है आप उसको 2 दिन बाद कवर कर रहे हो तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गूगल के पेज पे। तो दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मास्टर क्लास होगी गूगल डिस्कवर को लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो पे। कोई दिक्कत हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा कोर्स अब बहुत जल्दी आने वाला है तो फॉलो कर लो।